कुछ समय से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि रात होते ही उनको उनकी छत पर किसी के चलने का एहसास होता। चलने के साथ पायल खनकने की आवाज भी आती, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो छत पर जाकर देखे आखिर मामला क्या है। फिर एक दिन राजू और उसकी पत्नी सीमा सो रहे होते हैं। अजी अजी सुनिए, सोने से पहले सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिएगा। गांव में बहुत डर का माहौल है। न जाने कौन चुड़ैल है जो लोगों की छतों पर घूमती है। कहीं वो अंदर आ गई तो? चल बेवकूफ डरपोक कहीं की, मैं ढकोसलों से नहीं डरता। अगर हमारी छत से आवाज आई तो मैं खुद जाकर उस बहरूपिये का डंडा मारकर सर फोड़ दूंगा। फिर रात 12 बजते ही उनकी छत से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अरे नौश पिटे, काली जबान के आदमी, तेरे बोलते ही आज ये हमारी छत पर आ गई। अरे बेवकूफ डरपोक मोटी औरत, सारी हिम्मत मुझ पर ही दिखानी आती है तुझे। एक बहरूपिया चुड़ैल से डर रही है। अभी रुक, मैं छत पर जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। तू भी चल मेरे साथ। ना बाबा ना, मैं नहीं जाती। मैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मुझे अपनी जान प्यारी है, तुम ही जाओ। फिर राजू छत की ओर निकल पड़ता है। छत पर पहुंचते ही राजू की आंख फटी रह जाती है। वहाँ एक बिना सिर की चुड़ैल खड़ी होती है। उसका सिर उस चुड़ैल ने अपने हाथ में लिया होता है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिला। आ गया तू, आज तो मजा ही आ गया। अब तेरे शरीर की मदद से मैं पूरे गांव पर कब्जा कर पाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैर के टाइम मेरे सामने आने की? अब तुझे तेरी गलती की सजा जरूर मिलेगी। फिर चुड़ैल उसे अपने काले जादू से जादुई रस्सी में बांध देती है और उसे लेकर उड़ जाती है। सीमा, सीमा! फिर उसकी आवाज सुन के सीमा खिड़की के पास आती है। खिड़की से बाहर का नजारा देखकर वो हैरान परेशान हो जाती है। वो देखती है चुड़ैल उसके पति को उड़ाकर ले जा रही है। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो चुड़ैल तो मेरे पति को ही उठा के ले गई। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। सुबह होने पर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाइयों, वो चुड़ैल कहाँ ले गई होगी राजू को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है वो चुड़ैल अभी तक राजू को चट कर गई होगी। सुनो भाइयों, हमें डरने की बजाय समझदारी से काम लेना होगा, तभी हम उस मायावी चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। फिर शाम होते ही गांव के कब्रिस्तान से राजू की आवाजें आने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो सुनो, बचाओ मुझे। ये आवाजें सुन गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो राजू की आवाज है, पर इसे तो चुड़ैल उठा ले गई थी। मुझे लगता है चुड़ैल इसे उठा ले गई और यहाँ इस कब्रिस्तान में कैद कर दिया। हमें चलकर उसे बचाना चाहिए। पर भाई, इस कब्रिस्तान में जाएगा कौन? भला अपनी मौत को कौन दावत देगा? हमें ही जाना होगा और राजू को छुड़ा के लाना होगा। आखिर वो भी हमारा ही साथी है। फिर वो दोनों कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। वहाँ से राजू की आवाजें आ रही होती हैं। बचाओ 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 बचाओ! जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें और खतरनाक आवाजें आने लगती हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। डरो मत भाई, अब यहाँ तक आ गए हैं तो राजू भाई को लेकर ही चलेंगे। फिर थोड़ी देर में वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं। वो एक कब्र होती है जिसके अंदर से राजू की आवाजें आ रही होती हैं। लगता है उस चुड़ैल ने राजू को लेकर इस कब्र में कैद कर दिया है। चलो इस कब्र को खोलें और राजू को बाहर निकालें। जैसे ही वो कब्र खोदते हैं, वहीं हाथ से
अपना सिर लिए सिर कटी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों बुरी तरह कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये क्या बोला है? भागो भागो। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी मायावी शक्तियों से उन्हें एक ही जगह से चिपका देती है। मूर्खों, तुम यहाँ से नहीं हिल सकते। मैंने तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से चिपका दिया है। अब तुम मेरा भोजन ही बनोगे राजू की तरह। चुड़ैल जी, पर आपकी कब्र से तो राजू की आवाज आ रही थी। हम तो उसकी आवाज सुनकर यहाँ आ गए। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी। वो तो मैंने गांव वालों को भोजन बनाने के लिए चाल चली थी। मुझे पता था तुम गांव वालों को राजू के बारे में पता चल गया होगा, और तुम इंसान बहुत चालाक होते हो। तुम अब छत पर नहीं आओगे, इसलिए मैंने चालाकी से तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं हूँ इस कब्रिस्तान की जिंदा लाश। इस पूरे गांव पर अब मेरा ही राज होगा। फिर वो चुड़ैल उन दोनों गांव वालों को अपनी कब्र में अपने साथ बंद कर लेती है। उन दोनों गांव वालों को लौटता ना देख सभी गांव वाले डर जाते हैं। भाइयों, मुझे लगता है कुछ अनहोनी हो गई है हमारे साथियों के साथ। अब तो राजू की भी आवाज नहीं आ रही, एकदम सन्नाटा हो गया है। हाँ भाई, मुझे लगता है हमें गांव के पंडित जी के पास चलना चाहिए। वही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। फिर वो सब गांव के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी, मदद करें। गांव में कोई चुड़ैल आ गई है। उसने गांव के 3 लोगों को गायब भी कर दिया है। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हैं, नहीं तो क्या मालूम वो अगला नंबर किसका लगा दे। फिर पंडित जी उनकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से और अपनी दिव्य दृष्टि से चुड़ैल की हरकतें देख लेते हैं। सभी गांव वाले हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। फिर कुछ मिनटों के बाद पंडित जी अपनी आंखें खोलते हैं। गांव में एक मायावी चुड़ैल का साया पड़ चुका है। गांव के किसी उद्दंड व्यक्ति ने कब्रिस्तान में जाकर उस चुड़ैल की कब्र पर थूक दिया है, जिससे उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया और अब वह सबकी जान की दुश्मन बन गई है। तभी पीछे खड़ा हरिया बोलता है। पंडित जी, याद आया, मुझे कुछ दिन पहले आम खाने का मन हुआ तो मैं कब्रिस्तान में लगे आम के पेड़ से आम खाने गया था। मैंने आम तोड़ा पर वह बहुत कड़वा था तो मैंने वहीं थूक दिया। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, हे ईश्वर। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें उस कब्रिस्तान की जिंदा लाश से आजादी पानी है, नहीं तो वह सबको ही निगल जाएगी। तो हम क्या करें पंडित जी? उस चुड़ैल की जान उसकी खोपड़ी में है, जिससे वह अपने हाथों में लेकर चलती है। अगर हम उससे उसकी खोपड़ी छीन कर गाड़ दें तो वह चुड़ैल खत्म हो जाएगी। फिर अगले दिन ये आवाजें सुनकर गांव वाले समझ जाते हैं कि ये उस चुड़ैल का छल है। भाइयों, अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हरिया भाई, आज तुम और मैं चलते हैं। मैं चुड़ैल के सामने जाऊंगा और जैसे ही वह चुड़ैल प्रकट होगी तुम पीछे से जाके उस चुड़ैल को डंडा मार के उसकी खोपड़ी को नीचे गिरा देना। फिर मैं जल्दी से उसकी खोपड़ी को बोरी में बंद करके भाग जाऊंगा। क्यों, कैसी लगी मेरी तरकीब? अच्छी तरकीब है। चलो आज हम इस चुड़ैल के आतंक से गाँव वालों को बचाएं। फिर वो दोनों जाते हैं। हरिया पहले ही पेड़ के पीछे छुप जाता है और भीम उस ओर चला जाता है जहाँ से आवाज आ रही होती है। उसके वहाँ पहुँचते ही वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। एक और शिकार। तू तो हटा कट्टा है, तुझे खाने में तो बहुत मजा आएगा। इतने में पीछे से हरिया आकर डंडे से उसकी खोपड़ी पे मारकर उसे नीचे गिरा देता है और भीम जल्दी से उसे बोरी में भर लेता है। जाने दो, जाने दो, छोड़ दो
मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरी खोपड़ी छोड़ दो, मेरी खोपड़ी छोड़ दो। फिर वो सब उस खोपड़ी को कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं और सभी फैसला करते हैं कि अब से कोई भी कब्रिस्तान में नहीं आएगा।